बारामती महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट, लेकिन उसका नाम पूरे देश में फेमस है। उसकी वजह है शरद पवार। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रहे, विधायक रहे और 4 बार महाराष्ट्र के सीएम भी रहे। केंद्र में मंत्री रहे। शरद पवार के बाद 2009 से 2019 तक उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से चुनकर लोकसभा पहुंचती रही। लेकिन इस बार लड़ाई अलग है। इस बार परिवार ही परिवार के खिलाफ है। बारामती में पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है। ननद और भाभी आमने सामने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं शरद पवार ने अपनी बेटी और यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुकी सुप्रिया सुले को मैदान में उतारा है। मतलब एक और शरद पवार के भतीजे की पत्नी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। परिवार के बीच की ही ये लड़ाई है। इस बीच अजीत पवार ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बारामती के लोगों ने 1991 से लेकर अब तक पवार फैमिली को सपोर्ट किया है और पिता, बेटे, बेटी के बाद अब नंबर बहू को जिताने का है। आणि फार तर असाही मनात विचार आला की 3 वेळेला खासदारकीला 91 ला खासदारकीला लेकाला निवडून दिलं म्हणजे मला, नंतर वडिलांना निवडून दिलं म्हणजे साहेबांना, नंतर लेकीला निवडून दिलं 3 वेळेला म्हणजे सुप्रियाला, आता सुनेला निवडून द्या। सगळी फिटामफाट, वडील पण खुश, लेक पण खुश, कन्याही खुश आणि सुनही खुश आणि तुम्ही खुश। मित्रांनो, ही निवडणूक देशाच्या 140 कोटी जनतेच्या भवितव्याची। बारामती सीट पर ननद भाभी लड़ाई है। अजीत पवार अपनी पत्नी को जिताने के लिए हर सियासी पैंतरा भी अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का कहना है कि वो अजीत पवार को प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखती हैं, बल्कि केवल विकास और काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रतिद्वंदी किसी समय घर में थे, आज प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं जनता के सामने। मैं उनको प्रतिद्वंदी समझती नहीं। मेरी लड़ाई इस देश की सेवा के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मेरा आइडियोलॉजिकल और मेरा एजेंडा पूरा क्लियर है मेरे लिए, और इस देश की सेवा करने के लिए और मैं अच्छी पॉलिसी और एक अच्छे बदलाव के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। आज एक जिक्र वो दूसरा भी कर रहे थे अजीत पवार, खासकर कि विजय शिवतारे जो कभी खिलाफ में थे अजीत पवार के, अभी वो साथ में आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स देखे हैं जो विजय शिवतारे ने दिखाए, देवेंद्र फडणवीस को दिखाए, मुख्यमंत्री को दिखाए, जो उनके ही घर से यानी कि आपकी ओर से आए थे कि समर्थन न करें और खिलाफ में, हाँ, खिलाफ में खड़े रहें। आप लोग के हमारा नाम लिया? नहीं, नाम लिया। जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे वो आपकी ओर से आई। तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा कि उनका कहने मतलब कि उनके खिलाफ प्लांट किया जा रहा था विजय शिवतारे। अभी इस सारे प्रश्नों के सवाल उनको ही पूछने पड़ेंगे ना, मुझे कैसे पता क्या हुआ है। हम जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामती की घूम रहे थे तो लोगों से बात करते हुए कई लोगों के से जिक्र आया कि यहाँ का विकास तो अजीत पवार नहीं किया है। कई चीज़ों पे उनका हमेशा ध्यान रहता है। फिर वो बस डिपो की बात करते हैं, फिर पंचायत समिति की बात करते हैं, ये सब दावा करते हैं। साथी तो थे, साथ ही सब मिलके करते थे, एक ही तो थे। महाविकास आघाड़ी में तो थे हर समय, वही तो हमारे सब साथ थे, तो वही तो नेता थे ना। तो कौन करेगा, नेता ही तो करता है ना सब। और रोल्स भी अलग है ना, वो तो लोकल एमएलए है, मैं तो एमपी हूँ। तो मेरा एमपी का जो काम है तो वही पूरी निष्ठा से करती थी। वो एमएलए है जो, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर ना। जल जीवन मिशन प्रोग्राम किसका है? केंद्र सरकार का है। रेलवेज किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पंचायत किसका काम है? पंचायत का काम है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रिया सुले बारामती में जीत का चौका लगा पाएंगी, क्योंकि उनके रास्ते में उनकी ही भाभी खड़ी हैं। भले ही वो उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी ना माने, लेकिन जनता तो इसी आधार पर चुनेगी। या तो वो सुप्रिया सुले को चुनेगी या फिर वो सुनेत्रा पवार को चुनेगी। तो प्रतिद्वंदी तो है, उन्हें चुनौती मिल रही है, भाभी सुनेत्रा पवार से मिल रही है। इन्हें लेकर सुप्रिया सुले कहती हैं कि बात एक परिवार की नहीं है, किसी को खुश करने की नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने की है।
जब उन्हें आप सुनेत्रा पवार को जब आप घूमते हुए देखती हैं, प्रचार कर रही हैं, आप नोटिस कर रही होंगी, उनके मुद्दे नोटिस कर रही होंगी, तो क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं फॉलो करती। मैं मेरे काम में इतने फंसी आपके रहती हूँ। प्रतिद्वंदी हैं। तो क्या, लेकिन दूसरे के घर में नहीं झांकती। और मुझे इस देश के कोर इश्यूज क्या है वो पता है। मेरी लड़ाई उनसे बिल्कुल है ही नहीं। मेरी लड़ाई ये जो गलत नीतियाँ केंद्र सरकार की है उसके खिलाफ है। मैं इंडिविजुअल किसी के साथ कभी भी नहीं लड़ती। आज अजित पवार ने बारामती में एक सभा के दौरान कहा कि 1991 के चुनाव में यानी कि अजित पवार को लोगों ने लोकसभा में भेजा, उसके बाद पवार साहब को भेजा, फिर आपको भेजा और अब बारी है बहू को भेजने की, तो वो जिम्मेदारी निभा दीजिए ताकि सब खुश हो जाए और आप लोग भी खुश हो जाए। ये वे क्या कहूँ मैं, ये कोई घर की बात नहीं है, ये देश की सेवा की बात है। किसान के प्याज को पैसा नहीं मिल रहा है, दूध शहर में महंगा हो रहा है और गांव में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये आप और मेरी बात नहीं है, न किसी को खुश करने की बात है, ये देश की सेवा करने की बात है। अब फैसला तो बारामती की जनता को करना है कि वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पर अपना भरोसा कायम रखती है या फिर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मौका देती है। लेकिन बारामती से सुनेत्रा की उम्मीदवारी पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी बारामती सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती थी, लेकिन उन्होंने साजिश के तहत पवार फैमिली को तोड़ने की कोशिश की। के बीच घूम रही हैं, कितनी मार्जिन से लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मार्जिन तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी ईमानदारी देखिए, और मेरी ईमानदारी मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे विरोधी भी कहते हैं कि सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस, मैंने किया डेवलपमेंट जॉइंट, मैं कभी नहीं कहूँ सबने मैंने नहीं किया, हम। महाराष्ट्र में जहां पवार परिवार में जंग देखने को मिल रही है, प्रतिद्वंदी भले ही ना हो लेकिन द्वंद तो है और ये तय है।